हनुमान के दर्शन की परंपरा है। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, सामान्य नगरी नहीं है। इसने साक्षात परम ब्रह्म का अवतरण देखा है। परम ब्रह्म का अवतरण इसी अयोध्या नगरी में हुआ। राम नगरी बनने का गौरव इसे और विलक्षण बनाता है। भगवान श्री राम अगर अगम, अगोचर और अनंत हैं, तो अयोध्या नगरी का अस्तित्व अनादिकाल से अद्भुत, अलौकिक और अक्षुण्य है। श्री राम नाम ही अयोध्या को संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाता है। भगवान श्री राम कोटि कोटि जनगण के मन और हृदय में वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर पवन सुत हनुमान के दर्शन करेंगे। सीढ़ियों को चढ़ते हुए भारतीय वेशभूषा में, परंपरागत परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं भगवान हनुमान के दरबार में। और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन कर, अपने जूतों को उतारकर हस्त प्रक्षालन कर अब वो परंपरागत तरीके से हनुमान जी के दर्शन के लिए अभिमुख हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है हनुमंत लाल के दरबार में और वो अब पूजन अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ साथ हैं। हनुमान गढ़ी के भीतर प्रवेश करते समय जब आप चलते हैं ये परिक्रमा मार्ग से, जिधर से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो हनुमान बाहुक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा उत्कीर्ण है संगमरमर के प्रस्तरों पर। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह के ठीक सामने पहुंच गए हैं और वो पूजन अर्चन परंपरागत ढंग से कर रहे हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान हनुमान श्री राम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं। और ये परंपरा है कि अयोध्या धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करेगा। और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवन सुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवन सुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है। और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से
भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम निर्माण मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्रदान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वहन किया गया वहाँ के गद्दी नशीन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया। अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है। आज उसके आराध्य उनके इष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिसर में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है उस धार्मिक शहर के साथ श्री राम और सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन, विपत्तियां हजार हैं। राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है। दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब अवसर राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास का है, भूमि पूजन का है, तो एक बार फिर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ने उन्हें दीपोत्सव के सहारे याद किया, स्वागत किया और उनसे प्रार्थना भी की कि उनकी कृपा से ही ये भव्य और दिव्य आयोजन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पिछले 2 दिनों से दीप मालिकाओं में सजी संवरी अयोध्या राम के पुनरागमन का आभास करा रही है। राम का पुनरागमन अयोध्या में इस मायने में हो रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। सरयू तट पर असंख्य दीपों से, जगमगाहट से भगवान श्री राम के पुनरागमन का आभास
देश और दुनिया ने किया। भगवान श्री राम यहाँ के रोम रोम में विराजते हैं और अब जब वो क्षण आया है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था, तो संपूर्ण अयोध्या अपने संपूर्ण यौवन रूप में, अब अयोध्या के वैराग्य में अब सौभाग्य का उदय हुआ है और संपूर्ण सजी संवरी यौवन रूप में अयोध्या इस युगांतकारी क्षण के साक्षात के लिए तैयार है। सरयू की महिमा भी समूचे अयोध्या को और पावन बनाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र और महात्म सरयू का माना जाता है। भगीरथ ने खुद अपने पुरखों के उद्धार के लिए अगर गंगा को लाया, तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर ने सरयू को प्रकट किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सभा मंडप का, जहाँ पर विशिष्ट आमंत्रित गणमान्य महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप अनेक लोगों को आप पहचान सकते हैं और साथ ही साथ यह दृश्य है गर्भगृह का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विद्वत, काशी विद्वत परिषद और लब्ध प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। ये वही आसन है, ये वही क्षण है, ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ होगा। काशी और अयोध्या के तमाम कर्मकांडी विद्वतों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान राम के कार्य में जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं। और इसीलिए राम किसी देश, काल, जाति, धर्म या पंथ से बंधे नहीं हैं। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहां भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहां के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहां भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायत सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले अलेक्साई वारानिकोव ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है उस घड़ी की तरफ जहां ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भगृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः
ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्पो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल यज्ञच्छाया समेतो आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेदवृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा है पवित्री। दूर से रख दीजिए। ओम पवित्रे ओ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गुखि पवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम्
पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः सह पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बहव्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमादेखुभयगुस्याम पतयोरयीणाम् ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। अपने ऊपर भी और पूजन सामग्री पर जल का सिंचन अपने ऊपर से जल का स्पर्श 3 बार जल का स्पर्श करना है आचमन के निमित्त। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। तिलक लगा लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज़्यादा ना। ओम अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं गृह्णन्ति ये नराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धैर्ययशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं को प्रणाम कर लेते हैं। हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और भगवान की परम कृपा हुई है। 500 वर्षों की हमारी परंपरा आज का यह पवित्र महामहोत्सव देखने के लिए लालायित रही, परंतु भारत माता को आप जैसे सुपुत्र के हाथ से ही यह काम संपन्न करवाना था। माता की बहुत बड़ी कृपा हुई, अद्भुत कृपा हुई। आज संपूर्ण विश्व धन्य है। भगवान श्री सीताराम अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं। आज केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत अनंत कोटि योनियों में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं आज सभी आह्लादित हो रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। सब भगवान श्री सीताराम की, श्री अवधधाम की जय जयकार कर रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अंदर में और अधिक शक्ति दें, अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करें, जो आप सात्विकता का वातावरण सर्वत्र फैला दें और देखते ही देखते अतिशीघ्र हम स्वयं राम राज्य का दर्शन करें। जय श्री राम। गणेश जी आदि का ध्यान हम कर लेंगे पुष्प लेकर हाथ में। ओम अविरल मद जल निवहम भ्रमरशतानीक सेवित कपोलम अभिमत फलदातारम कामेशं गणपतिं वन्दे विघ्नध्वान्त निवारणैकतर निर्विघ्नाटदेहव्यपाड विघ्नव्याल कुलाभिमान गरुडो विघ्ने भपंसाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदन पविर्विघ्नाम्बुधेर्पाडव विघ्नाघोघन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदं च प्रणमामि पुनः पुनः ॐ देवा आयान्तु यातु धाना अपयान्तु विष्णो देवजनं रक्षस्व। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः हमारे साथ में आप भी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीमद्रामचंद्राय नमः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपायै त्रिगुणात्मिकायै चंडिकायै जगदम्बायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। किसी भी कार्य से पहले कर्मकांड में परंपरा है कि हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करते हैं और उन्हीं से हमें कर्मकांड की आज्ञा प्राप्त होती है। तो हम बाबा भैरवनाथ का स्मरण करेंगे। ओम तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। पुष्प को वहाँ भैया चादर हटा एक थाली में हाथ में न ले, एक पात्र ले ले उसमें। यहाँ 9 शिलाएं रखी हुई हैं। ये श्री राम पूजित शिलाएं हैं जो 1989 में सारे संसार के राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं, उसमें से पत्थर की ठोस शिलाएं निकाली गई जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है। संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में। ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संघ चालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते होंगे, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्वप्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल
क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिलापूजनम परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति देवं ततो सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजम्। ॐ नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनं गंधाक्षत पुष्प। आप अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और वराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है आप चारों लेकर सकते हैं। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वर स्वाहाकार वसक्रियोथमृतं स्वादीय आदीयते आम्नाय प्रवणैरलङ्कृतदुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर् दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताः प्रीयन्तां जल गिरा दें जी। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में पूर्व शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। ओम पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः।
पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नंदायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नंदायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। तदर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर। अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः पीयन्तां नामम। अब पूर्वशिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है ओम नमो भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। कूर्मशिलाय 3 गुंबदों वाले ढांचे के अंदर भी, बाद में कपड़े के मंदिर में भी जहाँ विराजमान थे, ये वही स्थान है। जल और बड़ी इंजीनियरिंग तरीके से लार्सन टूब्रो के इंजीनियर्स ने इस स्थान को चिन्हित किया है। ओम कूर्माय नमः। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि गंधाक्षत पुष्प। एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यतांबूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः। धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलायै नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। फिर जल लेकर 12:44 न पूजनेन कूर्मशिला प्रीयताम। कूर्म प्रीयताम नामम। कूर्मश्च प्रीयताम नामम। बोलिए कच्छप रूप भगवान की, वराह रूप भगवान की, मत्स्य रूप भगवान की, दशावतार रूप भगवान की। जय जय श्री सीताराम। कूर्मशिला पर नवरत्न जड़ित पंचधातु निर्मित कमल पुष्प सहित गंध पुष्पाक्षत अर्पण करता है। आप श्री के द्वारा लाया कलश में क्या कुछ है क्या? कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्वात्माभिषन्तेन्दवः पुनरोर्जारिवटवदानः तद्रान्दुक्षोरुधार भयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तरोपरिष्टं जन्यगुं समिमं दधातु विश्वे देवास जिह्वादयन्ता। ओम प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44। इस समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए। वो प्रकरण को शॉर्ट करते इसीलिए देख लिया समय है।
पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे, 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकटहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपतिर्देवता मम सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्देशस्य सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ते सलिल सिंघल बम 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुम 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 तुंगरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रींकारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लों लों लोंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यं दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपति मुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुम 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुंकारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषड्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्य सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रारणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं, परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है। 4 श्लोक हैं मात्र, छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि तेऽम्बिके
करपल्लव संगे नितैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या है? अभी कितना समय है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणे सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी बदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानः। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी दुसतां। तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं तृप्तां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवैद्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां। तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाच्यवाशा अलक्ष्मीः। उपैतो मां देवसखः कीर्तिस्मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे। क्षुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद्वे गृहात्। गन्धद्वाराङ्गुरनाथशां करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियां। मनसः काममाकोटिं वाचः सत्यमसेमहे। पशूनां रूपमन्नस्य श्रीशयनाशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपस्रजन्त स्निग्धानि चिक्ले तव समे गृहे। न च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं सुवर्णाभेव मालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मी वरवगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वः। सूर्यं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपे। पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षे पद्मसंभवे। तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने। धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे। पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यस्वादिगवेरथं। प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः। धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विन। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः। सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। ज्योतिर्जोखरामाज्यस्य बृहस्पतिर्जगदामे मान्तानो त्वरिष्ठान् जगदग्गो समे मान् दधातु
पृथ्वे देव स एहमादाय तामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु से पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से थाली में दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिक्यं प्रतिगृह्यताम् पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शिलायै नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् तान् सर्वपापक्षयहेतुभूता प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम है फल। यह है, तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण, अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदैवतं यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में, अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा कैसे हो लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नोम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभहीनो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता
माता की जय। भारत माता की हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा प्रदान करें। पंडाल में आप कुर्सियों सबको पर अविचल बैठे शक्ति हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी राष्ट्र कुर्सी की रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मार्गदर्शन मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे।